ने क्या कहा है कि परमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए त्रिभुज के माध्यम से ही, कि जैसे ये त्रिभुज है आपका, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए ए, ये बी, ये सी। क्लियर है? अच्छा, अब त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, हमने ए बी का मध्य बिंदु पकड़ लिया ये, ठीक है, क्लियर है, से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस बिंदु से कुछ होकर मतलब रेखा गुजरेगी यहां से और किसके बी सी के समांतर, ठीक है, और तीसरी भुजा को, तो तीसरी भुजा तक जाएगी यहां तक, ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। तो यहाँ पे बिंदु ये डी था और ये ई आ गया। तो जो ये दूसरी भुजा के समांतर गई, ये जो डी ई गई दूसरी भुजा के समांतर मतलब बीसी के समांतर गई, ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित का मतलब तीसरी भुजा क्या है एसी, इसको समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब भागों में बांटती है, समान दो भागों में बांटने का मतलब क्या होगा ए ई बराबर ई सी आपको सिद्ध करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ सबसे पहले आप दिया है लिख लीजिए कि दिया है। सबसे पहली बात में उसने कह दिया था कि एक भुजा के मध्य बिंदु, जब ए बी का मध्य बिंदु डी है इसका मतलब ए बी ए डी बराबर क्या होगा डी बी क्या होगा, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है इसलिए ए डी जो होगी बराबर होगी डी बी के, ठीक है। और क्या दिया है, और दिया डी ई जो है समांतर है और डी ई समांतर है किसके बी सी के, एक ये बात दी है। और आखिरी में उसने कहा कि ये सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है कि ये जो डी ई है वो ए सी को क्या समद्विभाजित करती है और इसका मतलब होता है ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी, क्योंकि समान भागों में बांटने का मतलब क्या होगा कि ये ए सी ए ई बराबर क्या हो जाएगा ई सी के। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, सिद्ध करना है। अब हल किस तरीके से करेंगे हम इसको, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें लेकर चलते हैं। चूंकि दिया है क्या है ये डी ई जो है समांतर है बी सी के, ये दिया है और उसने पहले ही कह दिया था कि परमेय 6.1 का प्रयोग करना है इस क्वेश्चन में। तो अब आप करोगे भी, तो आप क्या करेंगे, परमेय 6.1 से, परमेय 6.1 से क्या होगा, वो परमेय यही कहती है कि अगर तुम्हारी जो ये भुजा बी सी समांतर डी ई है तो ये जो डी ई होगी वो ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए डी जो बटे डी बी होगा वो बराबर होगा किसके ए ई बटे ई सी के। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। लेकिन चूंकि हमें तो अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था मध्य बिंदु वाली बात से कि ए डी बराबर तो डी बी है, चूंकि ए डी क्या है डी बी के तो बराबर है, तो इसलिए जो ये समीकरण एक मानी थी इस समीकरण में ए डी का मान डी बी रख देते हैं हम, ठीक है। तो ए डी बराबर चूंकि ए डी बराबर डी बी, इसलिए समीकरण एक में ए डी बराबर डी बी रखने पर रख देते हैं। तो ये क्या होगा, डी बी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी के। डी बी से डी बी कट गया, क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, तो एक बराबर ए ई बटा ई सी, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो ये क्या आएगा, ई सी बराबर ए ई क्या आ गया, या फिर आप कह सकते हो ए ई जो है बराबर है ई सी के। ये देखिए ए ई बराबर ई सी, अर्थात डी ई ने ए सी को समान विभाजित इसको जो है समद्विभाजित कर दिया, समान दो भागों में बांट दिया। इसलिए आप कह सकते हो कि डी ई ने जो है ए सी को समद्विभाजित किया। वैसे आपने यहाँ पर भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिख दीजिए समद्विभाजित किया। यही सिद्ध करना था, तो आप लिख सकते हैं इति सिद्ध।